मिलना। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में देखा था कि मिस लीना और सीईओ की वाइफ जो होती है वो बातों बातों में एक दूसरे की जो है बेइज्जती कर देती हैं। बायजू के न्यू सॉन्ग की आज लॉन्च पार्टी थी, तो बायजू सबसे पहले आता है स्टेज पे और अपना गाना गाता है और उसका गाना जो है सभी सुनते हैं और बायजू वहाँ से चले जाता है। बायजू की परफॉर्मेंस के बाद सीईओ की वाइफ स्टेज पे चढ़ती है और कहती है कि भले आज बायजू का जो है डे था, लेकिन आज जो है मैं स्टेज पे एक और इंसान को बुलाऊंगी। और सीईओ की वाइफ जो है जिरोई को वहाँ पे बुला लेती है। जिरोई तुरंत स्टेज में आता है और गाना गाना शुरू कर देता है। वो बहुत अच्छा गाना गाता है। बीच में वो अचानक से रुक जाता है और सीईओ की वाइफ को भी कहता है कि आप भी मेरे साथ में गाओ, जिस पर सीईओ की वाइफ जिरोई को मना नहीं करती है और वो भी जिरोई के साथ गाना गाने लग जाती है। स्टेज के पीछे खड़ी यांगजिंग जिरोई का गाना सुन रही होती है, लेकिन वहाँ पे बायजू आता है और जिरोई की बुराई करने लग जाता है, जिस पर यांगजिंग बायजू पे ही चिल्लाती है। अगले दिन बायजू सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता है उसके न्यू सॉन्ग जो लॉन्च हुआ है उस पर कौन कौन से कितने अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, जिस पे बायजू बहुत ज़्यादा खुश होता है। थोड़ी देर में बायजू की नज़र एक आर्टिकल पे जाती है, जिस आर्टिकल में बायजू की कूट कूट के बुराई करी होती है और कहा गया होता है कि बायजू के पास कोई भी सेंस नहीं है गाने का, उसका गाना जो है फ्लॉप है, बहुत ज़्यादा बुरा है, जिस पे बायजू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लियू यान यांगजिंग को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें किसी न किसी तरह से आर्टिकल को जो है बंद करवाना है। बायजू के फादर कंपनी में आते हैं और कंपनी के सीईओ से मिलके कहते हैं कि मुझे ये कंपनी खरीदनी है, तो वो कंपनी को खरीदने की बात चल रही होती है उनके बीच में। बायजू अपने घर जाता है ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिले, आराम मिले, लेकिन वहाँ पे जब अपने फादर से बात करता है तो वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, जिसे देख के बायजू अपने घर से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि वो जो मॉम है उनके घर में रह रही वो फांग ईरान की रियल मॉम है, और जो बायजू की मॉम पहले ही मर चुकी थी और बायजू की ये स्टेप मदर है। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि मिस लीना अब जो है वाइस सीईओ बन चुकी है। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था क्योंकि सीईओ को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इस वजह से सीईओ को मिस लीना की बात माननी पड़ी। यांगजिंग उस रिपोर्टर के पास जाती है जिसने आर्टिकल डाला था और उससे थोड़ा बात करती है और कहती है कि आप सही, आप मिस्टेक्स बता सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से बताएं ना कि ताकि जो है दूसरे इंसान को भी नुकसान ना पहुंचे। जिस पे जो रिपोर्टर होता है वो यांगजिंग की बात मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं आर्टिकल छाप दूंगा जिसमें बायजू की जो है तारीफ ही होगी। लेकिन वो रिपोर्टर जाते जाते यांगजिंग को ये भी कहता हुआ जाता है कि तुम्हें तुरंत ही वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो अच्छी कंपनी नहीं है तुम्हारे लिए खास करके। कंपनी का सीईओ भी सबको कह देता है कि आज से मिस लीना जो है इस कंपनी की वाइस सीईओ है। यांगजिंग की फ्रेंड देखती है जिरुई को एक रोड में जो कि वहाँ पे सामान बेच रहा था। यांगजिंग की फ्रेंड कहती है तुम यहाँ पे क्या काम कर रहे हो, तुम तो बार में काम करते थे, तुम सिंगिंग करते थे, तुमने वो छोड़ दिया। जिस पे जिरुई कहता है हाँ मैंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया। लेकिन यांगजिंग की फ्रेंड कहती है कि क्या तुम अब सिंगिंग के आगे काम नहीं करोगे, जिस पे जिरुई कहता है कि मैं आगे करूँगा, अगर मैं कुछ जॉब की तलाश कर रहा हूँ तब तक मेरे को इधर से ही काम चलाना पड़ेगा। बायजू यांगजिंग को बुलाता है, कहता है कि तुरंत मेरे घर में आओ। बायजू यांगजिंग से कहता है ये देखो ये आर्टिकल क्या है, जिस पे जब यांगजिंग आर्टिकल पढ़ती है तो उसमें बायजू की तारीफ होती है और यांगजिंग कहती है मुझसे थैंक यू बोलो, मैंने तुम्हारी जो है मदद करी जिससे तुम्हारी जो है तुम ऊपर बढ़ गए हो, यानी कि तुम्हारे फैंस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिससे। यांगजिंग जब आर्टिकल ढंग से देखती है तो तब उसको पता चलता है कि वहाँ पे उस आर्टिकल रिपोर्टर ने जो है आर्टिकल की लास्ट में लिखा था कि बायजू के असिस्टेंट आया था मेरे पास और उसने मुझसे ज़बरदस्ती ये सब लिखवाया है, जिससे बायजू की और ज़्यादा बुराई होने लग गई थी। बायजू यांगजिंग से कहता है कि तुम ही मेरी असिस्टेंट हो, तो क्या तुम गई थी वहाँ पे, जिस पे यांगजिंग हाँ कहती है और कहती है बायजू से मैं तो इसलिए गई थी ताकि वो तुम्हारी तारीफ करे और तुम वापस ऊपर आ जाओ, तुम्हारी बुराई ना हो। और यांगजिंग सॉरी भी कहती है, लेकिन बायजू इस बार बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है उस पर और यांगजिंग से कहता है चुपचाप से घर चले जाओ। यांगजिंग घर जाते जाते वो सारे टाइम याद करती है जब जो है सभी ने उसको चेतावनी दी थी कि वो उस जॉब में ना लगे, खास करके वो पुरानी असिस्टेंट के बारे में कि बायजू जो है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है और वो ज़्यादा ही चिल्लाता है। यांगजिंग बहुत ज़्यादा उदास होती है। यांगजिंग की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो यांगजिंग पूरी स्टोरी बताती है ये हुआ और मैं तो उसकी हेल्प करना चाहती थी फिर भी उसने मुझे डांटा।
अब यांगजिंग के फ्रेंड जो है जिरुई के बारे में भी बता देती है कि उसने जो है रोड में जो है काम करने लग गया है, लेकिन उसकी फ्रेंड यांगजिंग से कहती है कि तुम उसको अभी कॉल मत करना, वो जो है शर्म आ जाएगी उसको और उसको बहुत ज़्यादा बैड फील होगा कि तुम्हें भी ये बात पता चल गई है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई भी फ्रेंड जो है नीचे रोड में या कहीं पे भी काम कर रहा है, तो छोटा काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी बहुत शर्म आ जाती है, खास करके उस इंसान से जिसको वो लाइक करता है। अगले दिन यांगजिंग फिर से उस रिपोर्टर के पास जाती है कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, तुमने ये सब गलत क्यों डाला, इसको डिलीट मारने के लिए ये बात के लिए जाती है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी बाइजू के फैंस होते हैं जो कि उस रिपोर्टर को मारने के लिए रेडी होते हैं और वो रिपोर्टर के बाहर आती है उसको खूब मारने लग जाते हैं। रिपोर्टर यांगजिंग को देख लेता है और उसको लगता है कि ये जो है बाइजू ने भेजा है इस पे, और वो रिपोर्टर जाते जाते कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अब। लियान यांगजिंग को बुला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई वहाँ पे जाने की, तुमने ऐसा क्यों करा, मैंने तुमसे मना करा था कुछ भी ऐसा कुछ गलत काम मत करना, और तुम्हारी वजह से अब देख रहे हो न्यूज़ में और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। रिपोर्टर ने कहा है कि बाइजू ने जो है जानबूझ के अपनी असिस्टेंट को भेजा था मुझे पिटवाने के लिए। लेकिन वहाँ पे थोड़ी देर में बाइजू आ जाता है और यांगजिंग को बचाने के लिए, और कहता है बाइजू कि मैंने ही जो है यांगजिंग को भेजा था उसको मारने के लिए, और या इसमें यांगजिंग की कोई गलती नहीं है। और ली यान जो है अब बाइजू को कुछ बोल नहीं सकता था, तो उस पर ज़्यादा चिल्लाता नहीं और उन दोनों को भेज देता है। यांगजिंग बहुत ज़्यादा उदास होती है और गाने सुन रही होती है। वहाँ पे बाइजू आता है और कहता है कि तुम अपना गाना सुनती रहो, बस मेरी एक बात सुन लो, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। ये मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैं ज़्यादातर किसी को भी नहीं देता गिफ्ट और ना ही किसी के लिए शॉपिंग करता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। और वहाँ से बाइजू चले जाता है। यांगजिंग जब उस गिफ्ट को खोलती है तो उसके अंदर वही गिफ्ट होता है जो कि बाइजू ने गलती से तोड़ दिया था। सीईओ की वाइफ और मिस लीना आपस में लड़ाई करते हैं क्योंकि मिस लीना कहती है कि मेरी एडवाइस सुनो, और सीईओ की वाइफ कहती है कि भले ही अभी मैं वाइस से हट गई हूँ लेकिन मेरा भी हक बनता है इसमें एडवाइस देने का। जिस पे सीईओ डिसाइड करता है कि तुम दोनों जो हो अलग अलग काम करो और तुम्हारा काम अलग अलग रहेगा हमेशा। सीईओ की वाइफ जिरुई को बुलाती है और कहती कि क्या तुम हमारी कंपनी में गाना गाना पसंद करोगे, जिस पे जिरुई जवाब देता है कि मैं कुछ सोच के बताऊंगा। तो सीईओ की वाइफ कहती है कि तुम जल्दी बताना, हम तुम्हारा वेट करेंगे आंसर का। जिरुई जब रात को अपना स्टॉल लगा के बैठा हुआ होता है तो वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि ये सारा सामान जो है तुम मुझे कितने पैसे में दोगी। जिस पे जिरुई कहता है कि तुम जो हो आदमी हो तो तुम इतना सारा सामान लोगे नहीं, और अगर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी ले जा रहे होगे तो इतना सारा तो उसको दोगे नहीं। वो आदमी कहता है कि ये सारा सामान मैं इसलिए ख़रीदना चाहता हूँ ताकि तुम जो हो अपने सिंगिंग में ध्यान दो और सॉन्ग्स लिखने में ध्यान दो। जिरुई कहता है कि आप मुझे जानते हो। तो आदमी कहता है कि तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और मैंने सुना है कि तुम सिंगिंग करोगे, तो ये जो है मेरे ऑफिस का पता है, तो तुम जो है आ जाना वहाँ पे। किसी के द्वारा मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पे काम करते हो इसीलिए, और मैं चाहता हूँ कि अगली बार से जो है मैं तुम्हें यहाँ पे ना देखूँ बल्कि तुम सिंगिंग करते हुए मैं तुम्हें देखूँ। सीईओ का वाइफ मिस लीना के साथ रात को डिनर पे जाता है और जब उसकी वाइफ कॉल करती है तो वो उसका फ़ोन काट देता है। सीईओ की वाइफ को उसकी बेटी का कॉल आता है। उसकी बेटी कहती है कि पापा कहाँ है मम्मी, तो वो बताती है कि पापा भी बिज़ी है। तो उनकी बेटी कहती है कि मैं भी तो बिज़ी रहती हूँ, मेरे को भी तो पढ़ाई करना होता है, फिर भी मैं आपसे बात करने के लिए टाइम निकालती हूँ। और लास्ट में उनकी बेटी कहती है कि आई मिस यू मम्मा, आप मुझसे कब मिलने आएंगे और मैं डैड को भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ये सब बातें सुन के सीईओ की वाइफ की आंखों में थोड़ा आंसू आ जाते हैं। अगले दिन जिरुई उस कंपनी के पास जाता है और वहीं पे उसको यांगजिंग की फ्रेंड मिल जाती है जो कि यांगजिंग को आगे अंदर कंपनी के अंदर लेके जाती है। वहाँ पे जिरुई उस आदमी से मिलता है और जो कि उसी कंपनी का बॉस हुआ करता है। तो वो बॉस जिरुई को हर जगह कंपनी में लेके जाता है और दिखाता है कि कहाँ पे क्या काम होता है। जिरुई कहता है बॉस से कि आपने मुझे ही क्यों सेलेक्ट करा और आपको सिंगिंग करनी आती है। जिस पे वो आदमी कहता है कि मुझे गाना सुनना पसंद है लेकिन मैं चाहता था कि ऐसी कुछ लोगों को मैं जो है सिंगिंग की लाइन में आगे बढ़ाऊं, और मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से सुन रहा था लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था इतना। लेकिन जब यांगजिंग की फ्रेंड यानी कि उसने बताया तो तब पता चला कि तुम कहाँ पे रहते हो और तुम्हारा एड्रेस पता चला, तब जाके मैं तुम्हारे पास आ पाया। घर जाते समय जिरुई कहता है यांगजिंग की फ्रेंड से कि तुम्हारा थैंक यू, तुमने मेरी जो है इतनी मदद की। लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि यांगजिंग के थैंक यू बोलना, क्योंकि अगर वो तुम्हारा नाम इतनी बार बार नहीं लेती तो मैं तुम्हारा को कभी भी पहचान नहीं पाती। बाइजू और उनके फैंस के लिए आज बहुत ही ज़्यादा खास दिन था क्योंकि
बायजू जो है अपने फैंस में से किसी एक इंसान को सेलेक्ट करेगा और जिसमें से वो लकी विनर को जो है बायजू की तरफ से एक गिफ्ट और रात को जो है बायजू के साथ डिनर करने का और उससे क्वेश्चंस पूछने का मौका मिलेगा। तो ये बात चली रही होती है कि यांग जिंग को मैसेज आता है जिरुई का, जिस पे बायजू कहता है कि तुम्हें किसका मैसेज आया है। यांग जिंग कहती तुम्हें उससे मतलब, जिस पे बायजू कहता है मुझे पता है कौन है लेकिन अगर तुम बताओगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिस पे यांग जिंग नहीं बताती बायजू को कुछ भी। बायजू वहाँ पे पहुँचता है तो उसके असिस्टेंट ने ऑलरेडी एक लड़की को सेलेक्ट कर दिया होता है उसी के फैंस में से, जो कि आज बहुत ज़्यादा खुश होती है। बायजू उसको गिफ्ट देता है और बाकी सारे जितने भी फैंस होते हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है। बायजू पूरा फ्रैंक होकर उससे बात करता है। वो लड़की बहुत कुछ क्वेश्चन पूछती है जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ये, बायजू मना कर देता है। वो लड़की ये भी कहती है कि अभी तुम्हारे बारे में जो है ये अफवाह फैली थी तो क्या ये सच थी, इस पे भी बायजू मना कर देता कि ये सब झूठ था। वो लड़की बहुत कुछ पूछती है जिस पे बायजू बहुत ही अच्छे से स्वीट जवाब देता है और वो लड़की को ज़्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है बायजू से और वो लास्ट में ये कहती है कि आपको कोई एल्बम आने वाला है। बायजू कहता है कि अभी 1 साल तक तो कोई एल्बम नहीं आने वाला है मेरा, लेकिन वेट करो, बहुत जल्दी मैं आप सभी फैंस को जो है सरप्राइज़ दूंगा। वो लड़की बायजू से ये भी कहती कि आपने गाने की शुरुआत कहाँ से करी, जिस पे बायजू कहता है कि मुझे गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रैप गाना ज़्यादा पसंद है। लेकिन उस लड़की को जो है कुछ समझ में नहीं आता और वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हो, लेकिन जो भी कहना चाहते हो आई लाइक इट, क्योंकि मैं जो हूँ आपकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। घर जाते समय यांग जिंग बायजू से कहती है कि तुम्हारे को क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा ही पूरी डिटेल में उसको बताने की, तुम तो बिल्कुल ही उसको हर चीज़ बता दे रहे हो, कुछ सीक्रेट नाम की चीज़ भी होती है और प्राइवेसी नाम की चीज़ भी। लेकिन बायजू कहता है कि हमें फैंस के साथ ऐसा रिलेशनशिप थोड़ा बहुत बना के रखना चाहिए ताकि फैंस जो है आप पे भरोसा रख सके। घर जाके यांग जिंग बहुत ज़्यादा थक जाती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि जिरुई की जो है जॉब लग गई, शायद से वो हमारी कंपनी में अब काम करने वाला है, जिसे सुन के यांग जिंग खुश तो हो जाती है लेकिन वो बहुत थकी हुई होती है तो वहाँ पे सो जाती है और कहती है मैं कल जिरुई से मिलने जाऊँगी। यांग जिंग अगले दिन जिरुई से मिलने जाती है और उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें जॉब मिल गई, और ये भी कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें जो है स्ट्रीट पे तुम मतलब रोड में काम कर रहे हो, लेकिन मैंने सोचा कहीं तुम उदास ना हो जाओ इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई, उसके लिए सॉरी। जिरुई कहता है कोई बात नहीं। लेकिन अब यांग जिंग कहती है कि इसका मतलब तुम हमारी कंपनी यानी कि कंपनी में काम नहीं करोगे हमारी कंपनी के लिए। जिरुई कहता है नहीं, मुझे वैसे भी उस कंपनी में शुरू से काम नहीं करना था। अब लेकिन यहाँ पे जिरुई एक और गुड न्यूज़ देता है कि मेरा जो है एक न्यू सिंगल गाना जो है लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, जिसके लिए यांग जिंग कहती है कि ऑल द बेस्ट और मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं बहुत ज़्यादा वेट। जिरुई को बॉस बुलाते हैं तो जिरुई वहाँ से चले जाता है और यांग जिंग की फ्रेंड कहती है कि चिंता मत करो उसकी, मैं उसका यहाँ पे ध्यान रखूँगी। थोड़ी देर में यांग जिंग को बायजू का कॉल आता है और कहती है कि तुम तुरंत यहाँ पे आओ घर में, लेकिन यांग जिंग कहती है आज तो मेरी छुट्टी का दिन है तो मैं नहीं आऊँगी और वो फ़ोन काट देती है बायजू का। यांग जिंग रात को कॉल करती है बायजू को, लेकिन अभी भी बायजू का कॉल जो है वो नहीं लग रहा होता, ना ही वो मैसेज सीन कर रहा होता है, जिससे यांग जिंग को डर लग जाता है कि क्या हुआ और वो तुरंत घर से निकल के बायजू के घर चली जाती है। यांग जिंग जैसी बायजू के घर पहुंचती है तो उसको बहुत तेज़ बुखार भी होता है। पहले यांग जिंग चेक करती है कहीं ये मर तो नहीं गया, लेकिन बायजू जिंदा होता है और कहता है कि मेरे को थोड़ा फीवर है बस। बायजू यांग जिंग से कहता है कि मेरी पांडा वाला कपड़े लेके आओ ना। यांग जिंग कहती है मुझे नहीं पता कहाँ पे है वो कपड़े, जिस पे बायजू उसको बताता है कि यहाँ पे है, फटाफट लेके आ जाओ। पांडा वाले कपड़े पहन के बायजू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था और यांग जिंग जो है ये मौके का फ़ायदा उठाती है और बहुत सारी फ़ोटोज़ जो है बायजू के साथ खींच लेती है। बायजू थोड़ा सो रहा होता है तो उसको पता नहीं चलता कि यांग जिंग ने उसकी फ़ोटो खींची है। बायजू उठता है तो यांग जिंग उसको कहती है कि थोड़ा पानी पी लो गर्म, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। बायजू कहता है नहीं, मेरे को पसंद नहीं है ये सब चीज़ें और मेरे को कड़वा भी लगता है, जिस पे यांग जिंग कहती है कौन सा तुम ये कपड़े पहन के तुम ठीक हो जाओगे। इस पे बायजू बताता है कि अक्सर पहले मैं बचपन में ऐसी मेरे को बुखार होता था तो मेरी मम्मा जो है यही कपड़े पहना देती थी मुझे, जिससे मैं तुरंत जो है ठीक हो जाता था। अगले दिन बायजू थोड़ा ठीक होता है और वो उठ जाता है। यांग जिंग सोई रही होती है तो जब वो यांग जिंग को देख रहा होता है तो वो अपने साथ जितना भी उसने यांग जिंग के साथ टाइम स्पेंड करा उसको याद कर रहा होता है। यांग जिंग उठ जाती है। बायजू कहता है तुरंत रेडी हो, हमें जो है काम के लिए भी जाना है आगे।
बायजू का शूटिंग डे होता है, लेकिन जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होता है बायजू ने, वो गलती से बायजू के लिए गलत कपड़े भेज देते हैं, लड़की के कपड़े भेज देते हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं होता अगर वो वापस वो पैकेज देंगे तो, जिससे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को आज फ़ोटो अपलोड करनी थी लेकिन बायजू नहीं कर पाता, तो जिससे बायजू को नुकसान हो सकता था। वहाँ पे बायजू आता है और कहता है कि आज मेरे को क्या पहनना है, मैं रेडी हो गया हूँ, फटाफट बताओ, आज मेरे को बहुत एनर्जी महसूस हो रहा है, एनर्जेटिक। तो जिसपे यांग जिंग कहती है कि गलती से लड़कियों वाले कपड़े आ गए हैं। बायजू मना कर देता है और अपने मेकअप रूम में चले जाता है। यांग जिंग उसके पीछे आती है और कहती है कि अगर तुमने वो लड़कियों वाले कपड़े पहन के आज फ़ोटोशूट नहीं करवाया तो मैं तुम्हारी फ़ोटो जो है लीक कर दूंगी। तो बायजू वो कहता है कि कौन सी फ़ोटो? तब यांग जिंग कहती है कि याद करो कल वाली फ़ोटो जिसमें मतलब उसने पांडा वाले कपड़े पहने थे, जिस वजह से बायजू को यांग जिंग की बात माननी पड़ती है। फ़ोटोशूट बायजू का बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है और सभी तारीफ़ करते हैं क्योंकि ये नया लुक होता है बायजू के लिए और बायजू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उस नए लुक में। बायजू की दूसरी असिस्टेंट कहती है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा बायजू के कपड़ों के ऊपर, इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ क्योंकि वो लुक जो है सबको पसंद आया है, वरना अगली बार से ऐसी गड़बड़ हुई तो देख लेना तुम रिज़ाइन भी मिल सकता है तुम्हें। यांग जिंग को वहीं पे कंपनी में काम कर रही है एक लड़की दिखाती है कि ये देखो जो रिपोर्टर है उसने वीडियो शूट कर रखी है, लाइव जा रखा है, उसमें बायजू के फैंस जो है उसके घर के नीचे उसको वेट कर रहे होते हैं कि कब वो नीचे आए और वो उस रिपोर्टर को वो सारे फैंस जो है मारे। यांग जिंग बायजू के घर जाती है और उसको दवाई दे देती है। बायजू मना करता है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, लेकिन यांग जिंग कहती है तुम्हें खानी पड़ेगी वरना तुम्हारी फ़ोटोज़ जो है लीक हो जाएगी, और यांग जिंग वहाँ से चली जाती है और जाते जाते ये कहती है कि अब उस रिपोर्टर की खैर नहीं। बायजू जब वो दवाई का डब्बा खोलता है तो उसमें यांग जिंग ने लिख रखा था कि ज़्यादा चेहरा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब चेहरा बनाते हैं तो ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और दवाई खानी ज़रूरी है, ताकि जब तक तुम रिकवर ना हो जाए तब तक दवाई खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बायजू ये सब लिखा हुआ देख के थोड़ा हंसने भी लग जाता है। अगले दिन यांग जिंग को बायजू का कॉल आता है। यांग जिंग कहती है आज तो छुट्टी थी ना, लेकिन बायजू कहता है तुरंत आओ, बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई है, तुरंत पुलिस स्टेशन आना। यांग जिंग पुलिस स्टेशन पहुंच के बायजू से कहती है कि क्या हुआ? बायजू कहता है कि क्या तुमने उस रिपोर्टर को मारा? यांग जिंग कहती है किसने बोला, मैंने तो मारा ही नहीं उसको। बायजू कहता है तुम जाते समय घर यही तो कह रही थी ना, तुम उसको छोड़ोगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कहीं तुमने उसको मारा। रिपोर्टर जो है घायल हो चुका है और उसने कंप्लेन दर्ज की है। लेकिन पुलिस के सामने वो सब यही कहते हैं कि गलती से यांग जिंग की गलती है, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं करा और वो सॉरी कहते हैं। लेकिन उतने में वो पुलिस वाला कहता है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, ये तो हमें पता चल गया कि बायजू के किसी फ़ैन ने करा है ये सब, ना कि तुम्हारे किसी असिस्टेंट ने। तभी बायजू की वहाँ पे एक फ़ैन आती है और कहती है कि मैंने ये सब करा है। तब पुलिस स्टेशन वाला कहता है कि तुमने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले ली, तुम्हें कुछ हो सकता था तो। लेकिन फिर थोड़ी देर में पुलिस वाला कहता है कि 1 मिनट, वो जो लड़की थी जिसने रिपोर्टर को मारा था वो काफ़ी लंबी थी और तुम इतनी छोटी हो, तुम उसे कैसे मार सकती हो, और इसका मतलब तुम जो है झूठ कह रही हो। सब वापस ऑफिस चले जाते हैं और वो लड़की वहाँ पे रोती है खूब कि मैं तो सिर्फ जो है बायजू की मदद करना चाहती थी, मैं उसको मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी। बायजू उसको गले लगाता है और कहता है चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब पूरी टीम डिसाइड करती है इस मामले को शांत करवाने के लिए, तो वो सोचती है कि हम जो है एक इंटरव्यू बैठाएंगे जिसमें बायजू जो है उस रिपोर्टर को सॉरी कहेगा। बायजू कहता है कि मैं सॉरी कहूँगा, जिस पे कहता है CEO कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो तुम्हें मेरी मर्जी माननी पड़ेगी। ये सब सुन के बायजू को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। CEO की वाइफ CEO से मिलती है और कहती है कि मैं जो है अब दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो रही हूँ, इस कंपनी में जुड़ी भी नहीं जुड़ना चाहता है और मैं इस कंपनी में अब वापस ज़्यादा रहना नहीं चाहती हूँ। जिस पे CEO कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। वो दिन आ जाता है जब बायजू को मीडिया रिपोर्टर के सामने उस रिपोर्टर को सॉरी कहना होता है। बायजू के वहाँ पे बहुत सारे फैंस भी होते हैं। बायजू जो है पहले फैन से बात करता है और कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को जो है इतना कुछ सहना पड़ा, और इसके आगे बायजू कुछ नहीं कहता। एक मीडिया रिपोर्टर वहाँ पे कहता है कि आप तो यहाँ पे सॉरी कहने आए थे उस रिपोर्टर को, लेकिन बायजू कहता है कि मैं उसको सॉरी क्यों बोलूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि उसके साथ जो भी हुआ वो सही हुआ। जिससे जितने भी सारे फैंस होते हैं बायजू के, वो सारे उस मीडिया रिपोर्टर पे हंसने लग जाते हैं।
मामला बिगड़ता देखकर मीडिया रिपोर्टर जो है फटाफट क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं और एक कहता है कि आप हमेशा जो है अपने फैन से दूर क्यों रहते हैं, कभी भी मीडिया रिपोर्टर आपके सामने आती तो आप छुप जाते हैं। और दूसरे में एक खड़ा होता है और कहता है कि अभी तुरंत जो है हाल ही में एक खबर आई थी आपका जो है एक मॉडल के साथ रिलेशनशिप चल रहा है और अब सुनने में आया वो प्रेग्नेंट है, तो क्या जो है आप और उसका कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। ये क्वेश्चन सुन के सारे हैरान हो जाते हैं और बायजू को बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है और वो बॉटल को वहीं पे पिचका के जो है उस मीडिया रिपोर्ट के ऊपर दे मारता है। आज के इंसिडेंट्स के बाद बायजू और यांग जिंग दोनों ही जो है बहुत ही ज़्यादा उदास हो रखे होते हैं। यांग जिंग के पास एक असिस्टेंट आती है और कहती है कि तुमने बायजू को देखा है सुबह से। यांग जिंग कहती है मुझे नहीं पता, ना ही वो मेरा कॉल उठा रहा है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। वो असिस्टेंट कहती है तुरंत बायजू को ढूंढ के आओ। यांग जिंग बायजू के घर में भी जाती है लेकिन बायजू वहाँ पे भी नहीं होता है। यांग जिंग बायजू की बहन को कॉल करती है और कहती है कि अगर बायजू गलती से भी आपको मिले या उसका कॉल आए तो प्लीज़ मुझे तुरंत बता देना। यांग जिंग को बायजू नहीं मिल रहा होता, इस वजह से लियान भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है और सारी जो गुस्सा है वो सारा यांग जिंग पे निकालता है। वहाँ पे एक स्टाफ यांग जिंग के पास जाता है और कहता है कि मैंने एक न्यूज़ सुनी है, तुम रियल नहीं है मुझे नहीं पता और ये बताना मत किसी को, मैंने सुना है ये कंपनी जो है बिक रही है। जिसे सुन के यांग जिंग जो है थोड़ा परेशान हो जाती है। यांग जिंग बायजू के फादर से मिलने जाती है ये पूछने के लिए कि आप कंपनी खरीद रहे हो, लेकिन वहाँ पे बायजू के फादर का मैनेजर आता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं खरीद रहा अभी, और वो यांग जिंग को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। यांग जिंग को कहीं से इन्फॉर्मेशन पहुंचती है कि बायजू कार रेसिंग के लिए गया है और यांग जिंग भी वहीं पे पहुंच जाती है। यांग जिंग बायजू से कहती है कि तुम ना मेरा कॉल उठा रहे थे ना ही तुम मेरे मैसेज का जवाब दे रहे थे, ऐसा क्यों, और तुरंत चलो कंपनी में, कंपनी वाले तुम्हें जो है ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से। बायजू कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी मर्जी। यांग जिंग कहती है कि ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बायजू कहता है सोच लो, लेकिन यांग जिंग कहती है हाँ हाँ मैंने सोच लिया, मैं भी जो है तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम कहीं पे भी जाओगे मैं भी वहीं पे जाऊंगी। बायजू यांग जिंग को एक बार में लेके जाता है और वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर करता है। यांग जिंग कहती है कि कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है यहाँ पे, चलो यहाँ से वापस। तो बायजू कहता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ेगी, लेकिन यांग जिंग कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। बायजू कहता है कि यहाँ पे आने के सिर्फ 2 ही रूल है, या तो डी फॉर ड्रिंक करो और दूसरा बी के बारे में बता ही रहा होता है। उससे पहले यांग जिंग कह देती है मैं चूज़ करूँगी बी। बी जो है कोरियन में नो को कहा जाता है, इसीलिए वो कहती है कि नो ड्रिंक यानी कि। और यहीं पे हमारे एपिसोड नंबर 9, 10, 11 और 12 जो है कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।